यादव जी का उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में माथा भी टेका है और पूजा अर्चना भी की है। और उसके बाद गोरखनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पे सटे मानसरोवर मंदिर पे भी उनका आगमन हुआ। कारण था उन्होंने एक फिल्म अपन की शुभ मुहूर्त की है और सबसे पहला जो दिन था उन्होंने मंदिर को ही चुना था अपने उद्घाटन और मुहूर्त के लिए। अपराधी फिल्म की शूटिंग शुरुआत हो चुकी है जो कि गोरखपुर से हुई है। उन्होंने खास बातचीत किया प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क की टीम के साथ। आइए देखते हैं उनसे खास बातचीत का एक अंश। खेसारी लाल जी, गोरखनाथ की तपोभूमि है गोरखपुर का ये महानगरी, यहाँ पे जो मंदिर है सबसे पहला क्यों ऐसा दिमाग में आया कि हम मंदिर से इस फिल्म की जो है वो शुरुआत करनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पे हमारे माननीय सांसद जी भी जो हैं वो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं और वर्तमान में गोरखपुर के सांसद हैं, लेकिन उन्होंने इसकी शुरुआत नहीं की और आप आके शुरुआत करें मंदिर से। रवि भैया बोलेंगे, हाँ शुरुआत हम करेंगे। अच्छा, रवि भैया कहेंगे और शुरुआत आप कहेंगे। तो क्या है फिल्म के बारे में थोड़ा सा जानकारी हमारे तमाम दोस्तों को? देखिए, जहाँ तक पूजा पाठ से शुरुआत की बात है तो हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं, हमारे लिए पूजा सर्वोपरि होता है, चाहे वो माँ बाप का हो या किसी मूर्ति का हो या किसी मंदिर का हो। तो हम घर से भी निकलते हैं तो अपने माँ बाप के चरण छू के ही निकलते हैं, अपने मंदिर को माथा टेक के ही निकलते हैं। तो जब हम अपने जीवन की शुरुआत वहाँ से करते हैं तो अपने कर्मों की शुरुआत अगर मंदिर से किए तो हर आदमी को करना चाहिए, क्योंकि हमारी कर्म जो है हमें अपने आप को ऊर्जा देती है। तो हमें शुरुआत तो पूजा पाठ से करना ही चाहिए और इसीलिए मैंने पहला शुरुआत, क्योंकि हमारे रवि भैया बड़े भाई हैं और उनके राहों पे हम चलते हैं, हमेशा आए हैं। मुझे लगता है कि हमारे बहुत सीनियर हैं, उनको देखकर हम बड़े हुए हैं। तो और हमारी ये सौभाग्य है कि हमने हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के दो सांसद हैं, माननीय बड़े भैया मनोज तिवारी, रवि भैया, जो कि इस भूमि से हैं। और गोरखनाथ की भूमि जो है वो बड़ी, यहाँ जो भी पैदा होता है ये कि आबो हवा उसकी अलग होती है और यहाँ से वो सांसद हैं, तो हमारी शुभकामना है रवि भैया के साथ। और मैं आया हूँ तो मुझे, जब मैं आया गोरखपुर आया जब एयरपोर्ट पे, तो एक कलाकार की जो व्यवस्था होती है वैसी व्यवस्था मुझे नहीं मिली। एक वीआईपी की जो व्यवस्था होती है वैसी मिली मुझे, क्योंकि हम बहुत जगह जाते हैं तो एक कलाकार की, हम लोग तो साइकिल से भी चले जाते हैं भाई, लेकिन बाबा मेरे साथ कल से हैं और बड़ा इनका योगदान रहा हर चीज़ करने में। तो दिल से थैंक यू। इस धरती को प्रणाम करता हूँ कि ऐसे ही प्यार और मोहब्बत से हमेशा। एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछ लूँगा खेसारी लाल जी कि जो भोजपुरी की पराकाष्ठा है वो अद्वितीय है, लोग प्रचलित है, लोगों के जबान पे भी रहती है, लेकिन एक मुहिम चलती है भोजपुरी बचाओ, आखिर उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है आज के समय में? उसके संरक्षण की क्या आवश्यकता है? एक बात बताएं, डूबता वही है जो तैरता ज़्यादा है। ये कुछ भोजपुरी ज़्यादा ही समझते हैं जो ये मुहिम चला रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम अपने आप को सुधारें। साथ में चलने वाली लड़की हमारी गर्लफ्रेंड ही नहीं हो सकती, वो हमारी बहन भी हो सकती है। आपकी सोच पे निर्भर हमारे रिश्ते करते हैं। हम साथ में जब किसी को लेके चलते हैं तो आप उसको किस रूप में सोचते हैं और आपका सोचने का तरीका क्या है, ये मायने रखता है सर। यहाँ कोई अश्लील नहीं है, देखा जाए तो पूरी दुनिया अश्लील है। आप अश्लील सुनना बंद कर दीजिए, मुहिम चलाने से कुछ नहीं होता। आप सुनना बंद कर दीजिए, लोग गाना बंद कर देंगे। आप ये बताइए, जब दारू खरीदेंगे नहीं तो कौन ठेका का पर्चा भरेगा जी? तो मेरे कहने का मतलब वहाँ नहीं है गलत। हम खुद को, अपने आप को सुधारें। ये पूरी दुनिया सुधरी हुई है। यहाँ अगर आप मंदिर बनाए हैं सर तो पूजा पाठ हो रही है ना, तो आप पहले मंदिर तो बनाइए, खुद को तो संभाल लीजिए, खुद को सुधार लीजिए ना। पूरी दुनिया उसी दिशा में चलना शुरू करेगी। अब एक मॉल है सर, तो उसमें सिर्फ खाली कच्चा बनियान नहीं बिकता है, उसमें पाउडर भी बिकता है। अपना कुछ संदेश दे दीजिए। देखिए, जनता को संदेश क्या दूं, बस हम चाहते हैं कि कलाकार को जिस तरह आप लोग प्यार दे रहे हैं ऐसे ही प्यार देते रहिए। इंसानियत को इंसानियत से जोड़ के चला हर आदमी चले तो शायद सबका भला हो सकता है। भोजपुरी में कुछ कह दीजिए। अरे हम कहाँ कहीं जाओ, तो हमेशा तो भोजपुरी में कही ले रहे हो सवाल हुए, जब हिंदी में पूछा तो नहीं था क्या करी। खेसारी लाल यादव ने खास बातचीत में बताया कि भोजपुरी की जो अपनी एक पराकाष्ठा है वो अद्वितीय है और यदि लोग गलत न बोले न गलत सोचे तो निश्चित तौर पे जो भोजपुरी की गरिमा है उसको बनाया जा सकता है। और मैंने उनसे खास प्रश्न भी किया था कि गोरखपुर के यशस्वी सांसद रवि किशन जो स्वयं भोजपुरी फिल्म स्टार हैं, साथ पे साथ सांसद भी हैं, लेकिन उनकी जो एक मुहिम है और जिस तरीके से वो
वो भोजपुरी सिनेमा को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत हैं, लेकिन मंदिर से किसी भी फिल्म की शुरुआत नहीं की। आपने ऐसा क्यों किया? तो उनका साफ जवाब था कि वो आदेश ही रवि किशन जी का था, जिसके तहत उन्होंने मंदिर से इसकी शुरुआत की है। और भी उनसे खास बातचीत हुआ और उन्होंने इसमें कहा भी कि जिस तरीके से भोजपुरी को लेके लोग अब जागरूक हो रहे हैं और सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, वो अलग ही बात है। और लोगों का जिस तरीके से उनको उनके गोरखपुर आगमन पर जिस तरह से प्यार और मोहब्बत मिला है, उसकी भी उन्होंने खूब सराहना की है। गोरखपुर से प्रवृत्ति वाली प्रभा साची, न्यूज़ नेटवर्क।